नमस्ते दोस्तों, सबको स्वागत है मैच डे मास्टर क्लास और मैं हूं आपका होस्ट देवेंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने मैं आ चुका हूं एक सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज लेके, और जो ब्रेकिंग न्यूज ब्रेक करा है वो है विक्रांत गुप्ता जी ने, जो कि स्पोर्ट्स तक के जर्नलिस्ट है, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट है, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो उन्होंने एक आईसीसी की पोल खोली है, जो पोल खोलना बहुत ही जरूरी है, और ये वीडियो एंड तक देखना तो आपको पता चलेगा आईसीसी ने कैसे इंडियन टीम की स्केड्यूल ऐसे कर दी ताकि वो इंडियन टीम खराब हो जाए। और यहाँ पे एक नहीं चार चार ऐसे काम करे हैं आईसीसी ने, जो कि इंडियन टीम के खिलाफ, फैंस के खिलाफ और क्रिकेटिंग एक इन्वायरमेंट के खिलाफ जा रहा है ये। तो दोस्तों पहले ही बात करते हैं विक्रांत जी ने क्या कहा। पहले उन्होंने कहा कि इनको जाना था एंटीगा, जो कि लास्ट मैच जो हुआ था बारबेडोस से एंटीगा जाना था। तो एंटीगा जाने के लिए 45 मिनट का सफर था, लेकिन दोस्तों इनको लगा 13 घंटे। और ये क्यों हुआ? क्योंकि आईसीसी की नाकामी की वजह से। आईसीसी ने ऐसे कंट्री पे मैच रख दिया जहां पे कन्विंस ही नहीं है फैंस के लिए, साथ ही साथ जर्नलिस्ट के लिए या किसी और के लिए। सिर्फ आईसीसी ने प्लेयर्स के लिए चार्टर फ्लाइट अरेंज कर दी, और उसके बाद थोड़ा बहुत जो बीसीसीआई के होते हैं, आईसीसी के होते हैं, उनके ऑफिशियल्स के लिए या अंपायर्स के लिए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उस देश में क्या फ्लाइट चल रही है, नॉर्मल फ्लाइट है कि नहीं, ये सारी बातें उन्होंने ध्यान में नहीं रखी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, आज विक्रांत गुप्ता को 45 मिनट के सफर 13 घंटे में कैसे कंप्लीट करना पड़ा। पहली बात, इनको जाना था बारबेडोस से एंटीगा, जो कि आज मैच खेला जाना है बांग्लादेश बनाम इंडिया का, और यहाँ जाने के लिए कोई फ्लाइट नहीं थी। 2 घंटे ये एयरपोर्ट पे खड़े रहे और उन्होंने पूछा यहाँ से फ्लाइट क्यों नहीं है, तो उन्होंने बोला है ही नहीं, पहले से ही नहीं चलती। एक फ्लाइट थी वेस्ट इंडीज की, वो भी बैंकक्रप्ट हो चुकी है और वो बंद हो गई है। और इसके बाद उनको जाना पड़ा मियामी, यूएसए, वहां से यूएसए चले गए। यूएसए से फिर फ्लाइट थी कहाँ की, एंटीगा की, तो एंटीगा चले गए। तो इतना लंबा सफर, और फैंस जो कि एयरपोर्ट में बैठे हुए थे उनको इतना कॉस्टली टिकट मिल रहा था कि भाई साहब वो फिर यूएसए जाए और यूएसए के बाद फिर एंटीगा। तो कैसे फैंस, क्रिकेट कैसे प्रमोट होगी इसमें बताओ? कैसे फैंस जाएंगे इंडिया के, कैसे इंडिया के फैंस देखेंगे, कैसे बांग्लादेशी फैंस जाएंगे? ये पहली नाकामी। और दूसरी नाकामी इन्होंने करा है इंडियन टीम के फूडिंग के रिगार्डिंग। अब यहां पे बताओ कि आईसीसी ने एक फिक्स्ड मेन्यू पेश कर दिया सारे टीमों के लिए। तो इंडिया इससे मतलब इस जो फूड मेन्यू था उससे बोला कि भाई साहब ये हम नहीं खा सकते, हमारे लिए ये डाइट नहीं है, डाइट अलग अलग है और प्लेयर्स के लिए। तो उन्होंने साफ मना कर दिया, भाई साहब आपको ये खाना है तो खा लो, नहीं खाना है तो मना। तो फिर बीसीसीआई ने बोला ठीक है, आप लोग नहीं कर सकते तो हम करेंगे। तो बीसीसीआई ने यहाँ पे इंटरवीन करी और खुद के पैसे से आज इंडियन टीम खाना खा रही है, खुद के बीसीसीआई के पैसे से, हम आप सबके पैसे से। और तीसरा, जो कि आईसीसी की नाकामी, आईसीसी ने क्या करा, इंडियन टीम की मैचेस एक दिन के बाद दूसरे दिन मैच है, जैसे 20, 22, 24, और हर जो लोकेशन है वो अलग अलग है, एक जगह पे नहीं है। तो हर टाइम ट्रैवल करना पड़ रहा है, एक मैच के बाद दूसरे मैच के लिए, तीसरे मैच के लिए। मैच खेलो, सीधे बस पे बैठ जाओ, चार्टर प्लेन ले लो और उसके बाद अगले डेस्टिनेशन के लिए निकल जाओ। तो यहाँ पे बीसीसीआई ने आईसीसी ने पूरा थका दिया है हमारे प्लेयर्स को। ये सिर्फ ट्रैवलिंग तो हो ही रही है, उसके साथ साथ व्यूअरशिप के चक्कर में आईसीसी ने इंडियन टीम की मैचेस सारे दिन के रख दिए, और इसकी वजह से प्लेयर्स थक गए हैं। तो वो खुश नहीं है, ये भी कहा है विक्रांत गुप्ता ने। और खुश इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो व्यूअरशिप के चक्कर में इनको नाइट की मैचेस नहीं मिल रही है। अगर नाइट की मैचेस मिलती तो कंडीशन अलग हो जाता, पिच अलग हो जाती, खेलने के लिए टाइम मिल जाता और अच्छा फील होता एटमॉस्फेयर। लेकिन यहाँ पे हर मैच के बाद ट्रैवलिंग है, और उसके बाद फिर क्या है, प्रैक्टिस के लिए भी टाइम नहीं है, एक दिन का है। जैसे कल मैच, आज मैच होना है और कल प्रैक्टिस कर रहे थे हमारे दिग्गज प्लेयर्स, और थक जाते एक दिन,
ये रेस्ट करते थे एक दिन, लेकिन अब रेस्ट के लिए कोई यहाँ पे जगह ही नहीं है। ये आईसीसी की एक जो होती है ना, जो ब्रॉडकास्टर की वजह से, प्रेशर की वजह से, पैसे की वजह से हमारे टीम को बर्बाद करने की कोशिश है, और ये कोशिश जारी है आईसीसी की, ये नाकामी है आईसीसी की। और उसके बाद फिर अगली जो हो रही है वो है फैंस के लिए परेशानी। फैंस के लिए लाखों डॉलर कॉस्ट जा रहा है, जैसे यूएसए में इन्होंने एक मैच के 2500 कर दिए, और फिर बाद में पता चला एक मैच के 2500 तो नहीं है, पहले महीने में आया था न्यूज की भाई साहब टिकट सारी बिक गई, हो गई, खत्म हो गई। और उसके बाद फिर से आई रीसेल टिकट 2500 में, फिर हो गई। उसके बाद फिर से टिकट और बच गए, तो फिर 400-500 डॉलर में फिर हो गई। तो यहाँ पे हर एक बंदे को लूटने की पूरी कोशिश है। इंडिया ऐसा कंट्री है जो 90 या तो 80% रेवेन्यू ग्रो करके व्यूअरशिप के थ्रू देता है आईसीसी को। तो इसीलिए उनकी जो मंशा होती है कि एक ही टीम को चूसो, इसी की वजह से दिन में मैच करवा रहे हैं, क्योंकि इंडिया में रात की होती है और ये व्यूअरशिप बढ़ जाती है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश ये देखने चलती है। लास्ट मैच जो बांग्लादेश का था वो तो शाम का था, लेकिन यहाँ पे अब देखो दिन का हो गया, क्योंकि इनको व्यूअरशिप से पैसा लेना है और पैसा खाना है। तो प्लेयर्स की हेल्थ की कोई चिंता नहीं है यहाँ पे। प्लेयर्स की गर्मी हो या धूप हो या पानी बारिश कुछ भी हो, यहाँ पे वो भी नहीं है। और फिर एक और बात है जो इस स्केड्यूल में बहुत ही खराब है इंडिया के लिए, वो भी मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जिसमें सेमीफाइनल की बात होगी और इंडिया को ऑस्ट्रेलिया वाला मैच और बांग्लादेश वाला मैच जीतना ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुका है, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो आईसीसी ने ऐसा स्केड्यूल बनाया है, आपको इसके बारे में क्या कहना है वो कमेंट सेक्शन पे आप लोग बता सकते हो। और बेल आइकन दबाते हुए, सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो शेयर करते हुए, लाइक करते हुए जाना आप लोग भी। धन्यवाद।